दोस्तों आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली उनके दो ही प्रश्न है। पहला ये कि मेरी माँ से मेरी बनती नहीं है, वो मेरी दुश्मन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि मैं एक लड़के से मतलब ये प्यार करती है तो क्या उससे मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा, उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं कि जो यंग एज रहती है ना, वो बगावत की उम्र होती है। चाहे परिवार हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, सब उनको दुश्मन ही लगेंगे। जब बात प्यार की आती है, यानी कि रिश्ते की आती है, तो बच्चे किसी हालत में हमारी नहीं सुनते। उनको जो ज़्यादा समझाता है ना, वो ही उनका दुश्मन लगता है। और ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं माँ बेटी के रिश्ते की, तो अमूमन माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। हो सकते हैं बच्चे है ना कुपात्र हो सकते हैं, सुपात्र ना हो। पर यहाँ पर लड़की कह रही है कि मेरी माँ ऐसी है, वो मेरी दुश्मन बन गई है। जो लड़की है वो 23 साल की यंग है मतलब। तो देखते हैं इनकी स्थिति क्या कहती है। तो ये जो यंग एज है ना, ये उम्र भटकाव का ज़्यादा है। यहाँ आपका कैरियर नहीं है ना, तो अमूमन लड़कियाँ के साथ ज़्यादातर ये होता है कि आज भी इतनी एजुकेशन में उनको फोकस नहीं किया जाता है। गांव से रिलेटेड हम देखें तो उनको अच्छा जो लड़का मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब वाला या अच्छा वेल सेट मिल जाए तो वो वहीं से वो शादी कर देते। पर यदि कैरियर ना हो तो भटकाव हो ही जाता है। ठीक उनकी स्टोरी भी वैसी है। ये बहुत अमीर घर से और लड़का है वो भी बहुत अमीर घर से। ये जानना चाहती है कि यदि मैं लव मैरिज करूँ तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनकी माँ से इनकी कभी नहीं मानी, जो कि सगी ही माँ है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ हमेशा मेरी बात है जो काट देती है और हमेशा गलत सिद्ध कर देती है। और इनके जो लड़का पसंद है उस लड़के में कई खराबी भी है, कमी है जिसको आप बोल सकते हो। शराब बहुत ज़्यादा पीता है और जो गुंडे लड़के या गंदे लड़के रहते हैं उनके साथ हमेशा रहता है, मतलब घूमता फिरता है। तो इन्हें ये भी प्रॉब्लम लगती है। तो ये पूछती है कि क्या उस लड़के से शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अमूमन हम माँ के साथ रिश्ते की बात देखें तो वैसे माँ बाप गुरु ये तो सर्व पूज्य होते हैं और ये कभी भी अपने बच्चों को गलत या नीचा नहीं दिखाते हैं ना, ऐसा कोशिश करते हैं। वो परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि माँ बाप बच्चों को बुरा लगे। कुंडली का देखें हम तो इनकी जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है और इनके लग्न से जो बुध बनते जो 11वें भाव में जाकर बैठे हैं, लाभ भाव में, जो बहुत बेस्ट है। और राशिपति की बात करते हम तो जो राशि इनकी वृषभ राशि है, चंद्रमा वृषभ में जाके बैठे हैं भाग्य भाव में। और वो मंगल के साथ लक्ष्मीपति योग लगा के बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। माँ का भाव देखें तो हम 4th भाव को हम देखते हैं। माँ का भाव से सुख भाव जिसको बोलते हैं, वहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और जो 4th भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु जाके बैठे हैं वह भाव में, 12th भाव में। तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। साथ ही राहु की 9वीं दृष्टि से वह भाव पर यानी गुरु पर, शुक्र पर और सूर्य पर पड़ रही है। इसके साथ ही गुरु के साथ सूर्य और शुक्र भी है। सूर्य यहाँ पर 6 डिग्री के हैं, गुरु और शुक्र 25-25 डिग्री के हैं। तो सूर्य से अधिक होने के कारण ये अस्त हो गए गुरु और शुक्र। तो यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके साथ ही महादशा यदि हम देखते हैं तो गुरु में गुरु का ही अंतर चल रहा है। मतलब माँ के साथ का जो समय है ना वो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है और मार्च तक चलेगा। तो माँ का कारक भाव यदि हम देखते हैं चंद्रमा है, जो कि भाग्य भाव में जाके बैठा है मंगल के साथ, तो लक्ष्मी योग बनाता है। मतलब माँ का अच्छा है, ऐसा नहीं कि माँ बेकार है। शादी की बात हम कर सकते हैं कि हो सकता है लड़का माँ को पसंद नहीं हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि अमूमन बहुत अब उसमें खराबी भी तो है लड़के में, तो हो सकता है माँ को ना पसंद हो। पति और पति की बात करें तो सप्तम पति वो भी गुरु ही बनते हैं, जो वह भाव में जाके बैठे हैं। और राहु की दृष्टि से दृष्टि तो है ही, इसके साथ ही सप्तम पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ इन्होंने यदि लव मैरिज की बात करी तो ये रिश्ता है ना खराब जाएगा, यानी टूटेगा, भविष्य में हो सकता है। साथ ही लगने से तो नहीं, पर ये चंद्रमा के साथ मंगल होने से ये चंद्रमांगलिक बनती है। और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो आएगा। तो हो सकता है परिवार की बात, मतलब परिवार की बात मानकर ही शादी करें। क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और शनि सप्तम पर देख रहे हैं, जो कि शनि यहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ विच्छेद कर देते हैं। तो इसीलिए कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें। इसके साथ ही इनकी जो विवाह है वो उत्तर पूर्व दिशा में होगा। तो अमूमन कंडीशन यही है कि अभी स्थिति माँ के साथ की भी सही नहीं है और विवाह के लिए भी ये लड़का सही नहीं है। सोच समझ कर ही आप कदम उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।